हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गीता एंड वेलकम टू गीताज़ ब्यूटी टिप्स। कैसे हो आप सब? आई नो फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो चुका है, सो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करवा चौथ स्पेशल मेकअप। अगर आप भी बिगिनर है और आपको भी मेकअप सीखना है तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। लेट्स गेट स्टार्टेड। फेस क्लिनजिंग और टोनिंग मैंने पहले से ही कर लिया है। अब सीधा यहाँ पे लगाएंगे हम मॉइस्चराइज़र। मैं यहाँ पे ले रही हूँ निविया का मॉइस्चराइज़र। जैसे कि मैंने स्किन प्रिपरेशन के बारे में पहले से ही बताया हुआ है, अगर आप ये स्टेप मिस करोगे तो आपको मेकअप करते टाइम ब्लेंडिंग में बहुत ही दिक्कत आएगी और थोड़े टाइम बाद आपका मेकअप क्रैकी दिखेगा। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं यहाँ पे पूरे फेस पर जेंटल हैंड से मसाज करूँगी और फिर 5 मिनट वेट करने के बाद मैं यहाँ पर प्राइमर लगाऊँगी। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पोर मिनिमाइज़र प्राइमर, जो इनसाइड ब्रांड का है। प्राइमर में मौजूद नियासिनामाइड हमारी स्किन के ओपन स्पॉट को कम करके स्किन में मौजूद एक्सेस ऑयल को लॉक करता है, जिससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस प्राइमर का, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। यू कैन सी माई स्किन, सिर्फ सीटीएम से ही मेरी स्किन में कितना ग्लो आ चुका है। चलिए अब करते हैं आईब्रो फिल। स्विस ब्यूटी का आईब्रो डिफाइनर और आईब्रो ब्रश की हेल्प से मैं करूँगी हमारा ये स्टेप कंप्लीट। ध्यान रहे आपको थोड़ा पेशेंस रखना है मेकअप करते टाइम। नाउ इट्स टाइम टू कंसीलिंग। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्रो कंसीलर। जहाँ जहाँ भी डार्क सर्कल है, एक्ने मार्क है, वहाँ पे मैं इस ऑरेंज शेड को अप्लाई करूँगी। अच्छे से सारे डार्क सर्कल को कवर करने के बाद मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग करूँगी। बहुत ही हल्के हाथों से डैप डैप करके ब्लेंड करना है, ज़्यादा नहीं। मैंने पहले से ही स्पंज को वेट कर लिया था, क्योंकि ड्राई स्पंज से ब्लेंडिंग प्रॉपर नहीं होगी। ये छोटी छोटी जो बातें होती है, अगर आप उसका ध्यान रखोगे तो आपको भी मेकअप में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पे लाइट शेड यूज़ करके मेरे जो ऑरेंज शेड लगाया था उसे कवर करूँगी, जिसके बाद मेरे डार्क सर्कल और एक्ने मार्क, अनइवन स्किन टोन सब बिल्कुल हाइड हो जाएंगे। ज़्यादातर बिगिनर क्या गलती करते हैं, सीधा लाइट शेड उठा के या फिर स्किन शेड उठा के कंसील कर देते हैं। बट अगर ऐसा करोगे तो आपका जो आई एरिया है वहाँ पर ग्रे टोन आ जाएगा। इसलिए पहले ऑरेंज लगाएं फिर लाइट लगाएं, जिसके बाद आपका मेकअप जो है वो ग्रे नहीं दिखेगा। नाउ इट्स टाइम टू कंसील योर आईब्रो लाइन। अगर आपको भी प्रोडक्ट बाय करने हैं तो कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे प्रोडक्ट की लिंक दे दूँगी। आईब्रो में जो शार्पनेस आती है ना, वो इसी स्टेप की वजह से आती है, क्योंकि इससे जो आपका आईब्रो लाइन बहुत ही क्लियर दिखते हैं। ब्रश की हेल्प से पहले मैं आईब्रो के बीच वाले पार्ट को ब्लेंड करूँगी, वरना आगे का जो मेरा पॉइंट है वो इधर उधर हो जाएगा। ब्लेंडिंग स्पंज की हेल्प से बहुत ही केयरफुली हमें सारी आईब्रो लाइन क्लियर करनी है। डेरेंसी और ग्लैम 21 का मैं यहाँ पे आईब्रो पैलेट यूज़ करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे ले रही हूँ आई शेडो ब्रश। मैंने लिया है एक लाइट शेड जो बिल्कुल मेरी स्किन टोन जैसा है। अब उसके बाद मैं ऐड करूँगी दूसरे कलर। मुझे करवा चौथ स्पेशल लुक चाहिए, तो मेरा आई मेकअप जो है वो हल्का सा ब्राउन टोन में जाएगा। आउटर कॉर्नर पे मैं अगेंस्ट हल्का सा ब्लैक और ब्राउन लेके ब्लेंड करूँगी। आई मेकअप में ब्लेंडिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, और ये प्रॉपर तब होगी
जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस से ही सारा ये जो रिज़ल्ट आता है। अब मैं यहाँ पे आई लिड पर हल्का सा गोल्ड शिमरी शेड है जो थोड़ा वो लगाऊंगी। काजल की हेल्प से मैं यहाँ पर लाइनर ड्रॉ करूँगी। टाइम लगता है इस स्टेप में, बट डोंट वरी, हो जाएगा। आप कोशिश करना, धीरे धीरे करोगे तो ये हो ही जाएगा। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पेंसिल ब्रश, जिससे हल्का सा ब्लेंड करूँगी, जिससे मेरा लाइनर जो है वो अच्छे से मर्ज हो जाए। माई आई मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन। फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ मैं PAC स्टूडियो लिक्विड शेड नंबर 1.2। ब्रश की हेल्प से मैं उसे अच्छे से पूरे फेस पर लगाऊंगी। ये वाला ब्रश मुझे मेकअप में फ्री मिला था। देखने में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट जब मैंने उसे यूज़ किया, ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छे से ये मुझे ब्लेंडिंग में हेल्प कर रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में ये इतना वर्क करेगा। मेरा आधे से ज़्यादा काम तो इस ब्रश ने ही कर दिया। अब मुझे हल्का सा ही स्पंज लेके डैप करना पड़ेगा। अगेन मैंने वेट स्पंज लेके हल्के हाथों से टैप किया है, बिकॉज़ ये स्टेप भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर हैं और आपको मेकअप सीखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा ही आपको मेकअप के रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे यहाँ पर। मस्कारा मैंने यूज़ किया है मेबेलिन न्यूयॉर्क कलर सिल्क का, जो काफ़ी हद तक वॉल्यूम दे देता है। अगर इस टेक्निक से आपने ब्लशर लगाया तो मैं गारंटी देती हूँ आपका ब्लशर कभी भी इधर उधर नहीं होगा। एक परफेक्ट शार्पनेस आएगी आपके फेस में। बट हैंड आपको लाइट रखना है ब्लेंडिंग के टाइम, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। बहुत ही लाइट हैंड से आपको सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करते जाना है। यू कैन सी मैंने दोनों साइड एक ही हैंड यूज़ किया है। अगर आपको भी ब्लशर करते टाइम प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये वाले हैंड के जो स्टेप है उसके स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मैंने आई शेडो पैलेट में से एक डार्क ब्राउन शेड उठाया है और सिर्फ फिंगर की हेल्प से बहुत ही इजी टेक्निक से मैंने कॉन्टोरिंग की है। फेस के लिए भी मैं वही यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हल्का सा कॉन्टोरिंग में करूँगी। हुडा ब्यूटी का मैं यहाँ पे लूज़ पाउडर ले रही हूँ। लूज़ पाउडर को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, पहले हाथों में लेना है, देन उसके बाद जहाँ जहाँ भी ऑयली एरिया है जिसे हमें लॉक करना है सिर्फ वहाँ पर ही लगाएंगे। ज़्यादातर आई के नीचे, लिप के नीचे, नोज़ के आसपास कुछ ऐसी जगह है जहाँ से ऑयल बहुत ज़्यादा ही बाहर आता है, तो इस टेक्निक से आप उसे लॉक कर सकते हैं। छोटे छोटे जो स्टेप है वो फॉलो करके आप आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। इस स्टेप को बैकिंग कहते हैं, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है मेकअप का। 5 मिनट होल्ड करने के बाद ब्रश की हेल्प से एक्स्ट्रा लूज़ पाउडर को रिमूव करेंगे। हाइलाइटर ब्रश मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसी ब्रश से काम चलाऊंगी। चीक, फॉरहेड, नोज़ और चिन पर मैं हाइलाइट लगाऊंगी। लिपस्टिक में मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्राउन शेड। पहले मैं रेड करने वाली थी या न्यूड लेने वाली थी, तो मैंने बहुत सारे मेकअप वीडियो में मैंने न्यूड शेड तो लिया ही है, और आउटफिट मेरा रेड है तो रेड 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 सब अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने ब्राउन शेड लिया है। अब इस पर एक टेक्निक से मैं इस शेड को थोड़ा अप डाउन करूँगी। ये वाला शेड मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा, इसलिए मैं यहाँ पर फाउंडेशन की हेल्प से इस शेड को थोड़ा डिफरेंट लुक दूँगी। आप
किसी भी फाउंडेशन कंसीलर की हेल्प से, इस टेक्निक से किसी भी डार्क शेड को थोड़ा डिफरेंट लुक दे सकते हैं। इस टेक्निक के साथ मैंने कई सारे शॉर्ट वीडियो में ये वाले टेक्निक शेयर किए हैं। इसके अलावा अगर आप एक लाइट शेड आपकी वैनिटी में रखते हो, आपकी वैनिटी में वैसे तो लिपस्टिक में 2 शेड तो होने ही चाहिए, एक डार्क और एक लाइट। इस दोनों की हेल्प से आप कितने सारे कलर शेड बना सकते हैं। जो लोग पूरी लिपस्टिक किट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यू कैन सी मेरा लिपस्टिक का शेड कितना चेंज हो चुका है। बिंदी में मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, छोटी लगाऊँ या बड़ी, रेड लगाऊँ या ग्रीन। ज़्यादातर मेरे फेस पर जो है वो छोटी बिंदी ही शूट हो रही है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सी बिंदी जो है वो मेरे फेस पर शूट कर रही है। तो फेस मेकअप मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है डन। आई मेकअप भी कंप्लीट, हेयर स्टाइल भी कंप्लीट। नाउ इट्स टाइम टू इम्पॉर्टेंट पार्ट। यस, सही गेस्ट किया आपने। मंगलसूत्र और सिंदूर के बिना करवा चौथ मेकअप कैसे कंप्लीट होता। फिक्सर जो है वो मैंने यूज़ तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ भी मेकअप रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो तो वो भी मुझे कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सारे सवालों के आंसर दे सकूँ। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब।